हेलो। हेलो। ओके। यस मैम, तो आवाज आ अभी रही है। थैंक यू। अभी हम लोगों ने ये बताया कि टॉक्सिन्स निकालने का एक अच्छा साधन है हमारा नेचुरोपैथी में फास्टिंग थेरेपी। कि टॉक्सिन से ओवरलोडेड है बॉडी, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट दिया जाए जिससे वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्यूरिफाई कर सके। हमारे लीवर में जितना स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ऑक्सीजन जितना रेजिडुअल है उसको तो हम प्राणायाम से फिर भी निकाल पा रहे हैं, पर जो हमारे लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसे में हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को खर्च करता है। या आप सबको पता है कि जब हम फास्ट पे जाते हैं तो जितना ग्लाइकोजन स्टोर है वो खर्च होता है पहले। जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, वाइटैलिटी को बढ़ाता है फास्टिंग। कभी भी किसी की डेथ नहीं होगी फास्टिंग करने से। और जितना जो कम खाएंगे और जितना पॉज के साथ खाएंगे, लंबे गैप के पास खाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। पर हाँ, बॉडी को इसकी आदत डालनी पड़ती है, आप एकदम से नहीं करा सकते। धीरे धीरे बॉडी को कम खाने की और गैप की आदत डालनी पड़ेगी और फिर बॉडी उसमें सेट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। भोजन की जगह अन्य पदार्थ लेना उपवास नहीं हो सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एक बादाम खा लिया, आधा बिस्किट खा लिया, इसीलिए पहले आपने देखा होगा लोग कहते थे एक भी पार्टिकल ना रह जाए। फास्ट मीन्स पूरा साफ करो। सफाई से मतलब ये नहीं था, सफाई से मतलब था एक भी चावल का दाना अगर आपकी बॉडी में जाता है तो वो फिर मतलब आपको डिमांड करेगा। तो फास्ट मीन्स न सिर्फ देखने से फास्ट, सूंघने से भी फास्ट कीजिए, उधर देखने से भी बचिए, महक से भी बचिए, तब आप कर पाएंगे। नहीं तो आपका बॉडी डिमांड करेगा, क्रेविंग होने लगेगी, है ना। तो सफाई से मतलब ये था कि ये नहीं कि अगर थोड़ा सा खा लिया, भाई चख ही लिया, तो फास्ट नहीं है वो। क्योंकि आपके ऑर्गन्स फिर उस तरह से सीख ही नहीं पाएंगे रहना, वो काम तो कर ही रहे हैं ना। आप अगर आधा चम्मच भी खाते हैं तो आपका बॉडी का मशीन तो पूरा ही चलता है ना। कभी भी कोई मैकेनिकल चीज को देखिए, आप एक चम्मच भी पीसते हैं तो भी पूरी सिस्टम मशीन चलती है। आप गन्ने का रस आधा कप भी निकलवाते हैं तो भी पूरी मशीन वो चलाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी चलाएगा, गन्ने को डालेगा, पूरी मशीन को रिसाइकल करेगा, है ना। ऐसे ही हमारा बॉडी है कि आपने जरा सा भी चख लिया तो पूरी मशीनरी पूरी पूरी काम कर रही है ना। पूरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, तो उससे बचिए। तो कुछ भी आप डालेंगे तो फास्ट नहीं है सिवाय पानी के। और दूसरा, जो हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा देते हैं, तो आपकी ग्लूकोज की ड्रिप हो सकती है आपका शहद। और अगर सूट करता है तो शहद नींबू पानी, तो शहद सबसे अच्छा है, अल्टीमेट। और नहीं तो नींबू पानी के साथ मिलके वो विटामिन सी भी अच्छा रखता है, तो अलग अलग भी पी सकते हैं। नींबू पानी पी लिया, शहद पानी पी लिया। शहद पानी सूट कर रहा है तो शहद पानी ही पी लिया, उस पे रखा जाए। और इस फास्टिंग थेरेपी पे कोई भी खर्च नहीं आता। डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, वेट लॉस करवाता है, अच्छा सिस्टम को ठीक करता है, इंडाइजेशन, बल्जिंग, एसिडिटी, इन सबको खत्म करता है। इसके साथ मड थेरेपी दिलवाइए फास्टिंग करा के, कि सब पूरे दिन शहद पानी पे रख दीजिए पेशेंट को। और बनाना जैसा कार्ब्स दीजिए थोड़ा बहुत, कि केला खा सकते हैं, थोड़ा सा आलू उबला हुआ खा सकते हैं, मिट्टी की पट्टी दीजिए पेट पे, बहुत फायदा होगा उसको। मैम बनाना और ये सब कब खाना है? पूरे दिन तो फास्ट किया, फिर कब खाना है? नेक्स्ट डे लगाना है? नहीं, अगर फास्ट किया है तो नहीं खाना है। नहीं, आपने कहा अगर ना फास्ट करेंगे, फास्ट किस चीज पे कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर फ्रूट्स पे कर रहे हैं तो खा सकते हैं, है ना। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो नहीं खा सकते। अगर नींबू पानी पे आ रहे हैं तो नहीं खा सकते। ऐसा हमने तो एसिडिटी पेशेंट का एक ऑप्शन बताया कि अगर एसिडिटी है तो ठंडा दूध, केला ये बीच के फेज में खिलाया जाए, और बाकी टाइम उसको शहद पानी पिला के मिट्टी की पट्टी दी जाए। क्योंकि एसिडिटी बहुत कॉमन है। हर तीसरा चौथा पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे को बल्जिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। ओके। मैं अभी भी नींबू पानी पी रही हूँ, सादे पानी में नींबू डाला और पी रही हूँ, है ना। मैम आपने केले के साथ एक और चीज बताया था, वो क्या था? आलू उबला हुआ। आलू आलू भुना हुआ या उबला हुआ बहुत फायदेमंद है। मैम ये सिर्फ एसिडिटी के केस में, जिस पेशेंट को एसिडिटी हो उसी को बीच में दे सकते हैं?
कॉमन फिनोमेना बताया। हालांकि केला और ये आलू अच्छे कार्ब्स माने जाते हैं, मतलब रोटी छोड़ करके अगर आप इस पे स्विच कर लो और ठीक हो जाए, जैसे सब्जी खा ली फिर थोड़ी देर बाद केला खा लिया, है ना। अब आपने खाना भी खाया, रोटी भी खाई और केला भी खाया, तो ओवर ईटिंग है ना, तो बॉडी के लिए वो टॉक्सिन का काम करता है। आपने खाना भी खाया और आम भी खा लिया तो टॉक्सिन्स का काम करता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कम खाने पे आना है तो वेजिटेबल्स खाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बनाना खाया। लोग क्या करते हैं, नहीं केला नहीं खाना है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसमें और मोटे हो जाएंगे। तो रोटियां कम करिए, ना कि केला कम कीजिए, है ना। और एसिडिटी ठीक करने के लिए केला बेस्ट है, जॉइंट पेन के लिए केला अच्छा है। तो ऐसे फ्रूट्स को तो ऐड करना ही करना है आपको। सबसे अच्छा 2 बार सुबह और शाम नाश्ते में फल ही होने चाहिए, फलाहार। सिर्फ फ्रूट्स ही खाइए, जो भी सीजनल फ्रूट है, सुबह नाश्ते में 9 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है। लिवर पे फैट का फर्क पड़ता है, ये आपको बताया फास्टिंग थेरेपी का, क्योंकि इसमें जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है वो हमारी खर्च होती है, क्योंकि कब से जमा है पता नहीं, फिर वो नई ग्लाइकोजन बनाता है कि हमारी ट्रॉमेटिक कंडीशन में वो हमें दे सके। तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, टॉक्सिन्स हमारे जो यूरिनरी सिस्टम के वो भी रिमूव होते हैं, लंग्स क्लियर होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन अच्छी होती है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। जो कंफ्यूजन्स है फास्टिंग करने में, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि वीकनेस आती है। वीकनेस और हेडेक पहले दिन होगा, दूसरे दिन होगा, ठीक है। तीसरे दिन से बॉडी को अच्छा लगने लगेगा उतने ही खाने पे। आप नींबू पानी शहद पे रख सकते हो, पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बहुत कैलोरीज नहीं है ना। नींबू पानी शहद पे रहने का मतलब है आपने अपनी बॉडी को 300 कैलोरीज पर रखा, 300-400, है ना, और आपको चाहिए 1500 कैलोरी। तो कैसे होगा, आपको उतने ही रेस्ट पे डालना पड़ेगा कि आपका बॉडी का सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो, ठीक। कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, नहीं तो बॉडी को बहुत हार्म होता है। एक ही तरह की पैथी चूज कीजिए, एक्सेसिव एक्सरसाइज करके एक मॉडरेट मील प्लान बनाना है, या पहले टॉक्सिन्स को नेचुरोपैथी से रिमूव करना है। तो जिस दिन फास्ट रखा, जैसे एक दिन पूरा फास्ट रखा, ठीक है, तो वो ये नहीं हो सकता कि आप नींबू पानी पे रख लें, ठीक है। बीच की फास्टिंग, क्योंकि एक दिन पहले भी खाना खाया है, अगले दिन भी खाया है, तो वो फलाहार हो सकता है, सिर्फ फ्रूट्स पे रह जाइए और दिन भर हर 2-3 घंटे पे तरह तरह के फलों को खाया जाए, ठीक है। अलग अलग कलर के, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग सीजन में जितने फल आ रहे हैं उनको आप 3-4 बार में कंज्यूम करें हर 2-3 घंटे पे, और बाकी नींबू पानी और शहद पानी पिए। सबसे बेस्ट ये होता है, आपका जितना एक हफ्ते में आपने टॉक्सिन्स एक्युमुलेट किए हैं सब क्लीन हो जाते हैं। सिर्फ मेडिटेशन किया जा सकता है, कोई योग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं। फ्रेश एयर में रहना चाहिए और रेस्ट पे डालना चाहिए बॉडी को, जिससे वो प्रॉपर काम कर सके। वार्मिंग बनानी चाहिए। एक बार आप इसका पूरा सिस्टम आप एक बार ही बताएंगे, मतलब जैसे पहले दिन हमने सिर्फ नींबू पानी शहद पर रखा, दूसरे दिन फ्रूट पर, कैसे, मतलब हर बीमारी के लिए मुझे लगता है अलग अलग उपवास होगा। तो हर बीमारी के लिए तो उपवास डिजाइन करना पड़ेगा ना, पेशेंट को हाँ, क्या अच्छा लगता है, पेशेंट किस तरीके का है, पेशेंट की कंडीशन क्या है ना। अब ठीक है। शहद पानी डायबिटीज पेशेंट को तो नहीं खिला सकते, है ना। मैं, हाँ जी जी, तो ऐसे ही डिजाइन करना पड़ेगा दिमाग में रख के पेशेंट के लिए। मोटा मोटा आप लोग लिखो कि सबसे पहले हम पेशेंट को, जैसे आज खाना खा रहा है वो, और हमें प्लान करना है कि हमें कल से फास्टिंग पे डालना है पेशेंट को, ठीक है। तो कल हम उसको एल्कलाइन डाइट पे रखेंगे क्योंकि पूरे दिन वो एसिडिक डाइट खा रहा है, ठीक है। एल्कलाइन डाइट मतलब सुबह हम फल खिलाएंगे, दोपहर में उसको रोटी सब्जी खिलाएंगे मोटे अनाज की, शाम को फिर से फल खिलाएंगे जो मौसमी है, और रात में दलिया या टाइप का कुछ हाई फाइबर चीज खिलाएंगे, और सब्जी, मौसमी सब्जी सीजनल, जो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है।
तो ये हाँ, तो ठीक हो है गया। मैम। आपने अगर कल से नहीं शुरू करना है। कल का मतलब है कि आप पहले उसके एसिडिक फूड से उसको बाहर लाओ, जो उसने तला भुना खूब खाया हो उससे बाहर निकालो। पानी का कंटेंट उसका पूरा करो कि वो 3 लीटर पानी पी रहा है कि नहीं। तो अगले दिन आप पहले तो उसका रूटीन ठीक करो, ठीक है। सारे नाश्ते बंद कराओ और सिर्फ फल खिलाओ। 250 ग्राम फल खिलाइए, मीन्स 2 सेब या 1 प्लेट पपीता, ऐसा करके। तो पहले इस डाइट पे लाइए आप उसको, ठीक। ठीक ठीक है मैम। अब उस दिन भी वो नहीं खा पाया तो 2 दिन का पॉज लीजिए, अदरवाइज एक दिन इसको खिलाया तो अगले दिन आप उसका रोटी और चावल बंद कर दीजिए। जो रोटी आपने खिलाई दिन में, शाम को दलिया खिलाई, वो बंद कर दीजिए। आप बोलिए सब्जी डबल कर दे वो, और सैलेड बढ़ा दे। 2 कटोरी सब्जी कर दीजिए सुबह, 2 कटोरी सब्जी शाम, सलाद सुबह सलाद शाम, और आपने सुबह फल खिलाए शाम को फल खिलाए। बाकी भूख लगे तो नींबू पानी पिए, ठीक। तीसरे दिन अब हम आ गए कि फ्रूट की बजाय हमने जूसेस दिए फ्रूट के, और सब्जियों की बजाय हमने सब्जियों का सूप दिया। मतलब हमने धीरे धीरे दिया वही सब, पर लिक्विड्स पे ले आए, ठीक है मैम। ठीक है। मील टाइम वही रहा कि हमने 9 बजे फ्रूट खिलाया, फिर 11 बजे सब्जियों का सूप दे दिया, फिर 1 बजे एक और फ्रूट जूस पिलाया, फिर एक सब्जियों का सूप दे दिया या हर्बल टी पिलाई, फिर से, है ना। मतलब 2 बार सब्जियों का सूप दिया, 2 बार फलों का रस दिया, बाकी 2 बार नींबू पानी शहद पिला दिया, ठीक है। अब चौथे दिन जब हम आए तब हमने उसको सिर्फ वाटर फास्टिंग या लेमन वाटर फास्टिंग या हनी वाटर लेमन फास्टिंग पे डाला, 4th डे। और अगर वो सरवाइव कर पाया तो 4th और 5th दोनों दिन ऐसा किया। 2 दिन उसको अच्छे से रख सकते हैं, जब हम इतना कम ले आए हैं तो उसको रेस्ट पे डाल के आप 4th और 5th दोनों दिन नींबू पानी शहद हर 2 घंटे पे पिलाइए। अगर बॉडी हाइपो में जाएगी तो उसको खाना पड़ेगा, अगर हाइपो में नहीं जाएगी तो नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अभी 4th 5th डे हो गया। अब 6th डे आप उसको सबसे पहले फल ऐड करेंगे, सॉलिड फ्रूट्स। आप अभी सिर्फ नींबू पानी शहद पे था, तो अभी सुबह फ्रूट जूस ऐड कीजिए कोई भी, और शाम को एक फ्रूट जूस ऐड कीजिए, बाकी ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 7th डे जैसे जैसे आप आए थे ना वापस, वैसे वैसे जाना है। 7th डे आप उनको सब्जियों का सूप ऐड कीजिए और सॉलिड फल दे दीजिए, एक आध सुबह सेब खिला दिया छील करके। अब ओके मैम। 8th डे आपने सॉलिड सब्जियां खिलाई, सॉलिड फ्रूट्स खिलाए, है ना। थोड़े से भीगे हुए मेवे ऐड किए, रेजिन्स लाइक मुनक्का है, अंजीर है, किशमिश है, खुबानी है, इन सबको धो के रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको खाने को कहिए। फिर उसके बाद 8th या 9th डे जो भी आया उसमें आप उसको दाल ऐड कीजिए, स्प्राउट्स के फॉर्म में या दाल का पानी, इस तरह का प्रोटीन ऐड कीजिए। थोड़ा सा पनीर, है ना, कार्ब्स, थोड़े से उबला हुआ आलू, मतलब इस तरह के प्योर फॉर्म में कार्ब्स और प्रोटीन ऐड करेंगे, कुक्ड नहीं। कर्ड खिलाया, पनीर खिलाई, दाल खिलाई, ठीक है, दाल का पानी पिलाया, आलू उबला हुआ खिलाया, केला खिलाया, इस तरह का। ठीक है मैम। ठीक है। फिर आएंगे हम अपने पूरे भोजन पे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोटी खिला दी अगले दिन, है ना, 9th डे। तो ये होता है नवरात्रि की जो फास्टिंग होती है उस तरीके, उसमें भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत फायदा होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है मैम जैसे जिनका रूटीन है मॉर्निंग में टी लेने का, इवनिंग तो ऐसे वाली में टी फास्टिंग तो ना हो पाएगी ऐसे वाली। लेने का मतलब ये वो मैंने, देखिए ये मैंने साइंटिफिक बताया है, ठीक है, जैसा नेचुरोपैथी कहती है और जैसा मैंने 2 बार 3 बार किया है लाइफ में। पर आप कहो मैं- कि जो मैं बीच, हाँ
मिल्क और ये जो दही का मट्ठा होता है वो नहीं कर सकते हम ऐड इसमें? नहीं, वो हाई प्रोटीन डाइट है, हमने प्रोटीन दी का आपको। फास्टिंग थेरेपी में अल्कलाइन डाइट पे रखा। अगर कुछ ले सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, वो भी बादाम नहीं, काजू नहीं, रेजिन्स लाइक खुबानी, अंजीर, किशमिश, मुनक्के, इनको रात में धो के भिगो दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके खजूर, और पी सकते हैं। जैसे फ्रिज में रख दीजिए धो करके भिगो के, आप आए पानी पी लिया, फिर दूसरा पानी भर के रख दिया, फिर आए कहीं से फिर पानी पी लिया, फिर उसको रख दिया। आप इस पे करा सकते हैं फास्टिंग। सब्जियां खिला सकते हैं कि कुकर में आपने मट्ठा कुछ भी सारी अलाउ सब्जी। नहीं है? हाँ, मट्ठा भी अलाउ नहीं है? मट्ठा अलाउ नहीं है। मिनरल्स और विटामिन, ओनली मिनरल्स और विटामिन पे बॉडी को रखेंगे, प्रोटीन पे नहीं। ठीक है, प्रोटीन किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है डिजीज ठीक करने में। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, पर आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें जब मैम आप 9th डे पनीर और कर्ड बताया है, उस दिन भी दूध नहीं ले सकते? उस दिन दूध क्योंकि डाइजेशन में और डिले करता है, इसलिए थोड़ा उसको और थोड़ा लेट ही ऐड करेंगे। ओके, है ना। और जिस दिन हम प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, दाल और दूध वगैरह, उसमें दूध की और वेरिएशन पहले ऐड करेंगे, है ना। जैसे कर्ड सबसे अच्छा फॉर्म है, मट्ठा सबसे अच्छा फॉर्म है, तो उसको हम लोग पहले रिकमेंड करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। तो अभी ये मेरा अनुभव है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। जैसे जैसे जो पेशेंट को मैंने दिया, अब इसमें आप वेरिएशन कर सकते हो कि पेशेंट ओल्ड एज है तो उसको आपने ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बताए इनका रस को ऐड किया। डायबिटिक पेशेंट है तो ध्यान खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, सब्जियों के सूप पे रखिए उसको ज्यादा से ज्यादा, है ना। 2 बार फूड खिला के सूप बढ़ाइए उसको सब्जियों का। तो ये खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा कैसे क्या करना है ना। 1 सेकेंड मुझे दीजिए। तो अभी ये आपको लिटरेचर मिल जाएगा फास्टिंग का। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि प्रिपरेशन कैसे करें फास्टिंग की। औषधियों का उपयोग नहीं करते, कोई मतलब नहीं है डिजीज टाइम फास्टिंग टाइम में ट्रीटमेंट लेने का। ओके, तोड़ने का नियम बता दिया जो ज्यादा कारगर है। ऐसा नहीं होता है कि भूख लग रही है तो एकदम से खाना शुरू कर दिया खूब सारा, क्रैम्प्स आए और कुछ भी पिज्जा विज्जा मंगा के खा लिया, वेरी हार्मफुल। आपको तोड़ना है तो नियम से तोड़ना पड़ेगा। आपको पहले से ही पता है कि भाई शाम तक हमें पार्टी में जाना है, हमको इस दिन ब्रेक करना है अपना, तो आप सुबह से ही कार्ब्स लेना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे आलू खा लिया, पनीर खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके, और शाम तक बॉडी को प्रिपेयर कर लिया बाहर के फूड के लिए। नहीं तो वो इन्फेक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने एकदम नई चमकती हुई चीज में कुछ भी बाहर का कचरा डाल दिया तो वो तेजी से काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। फास्टिंग के दौरान किसी को भी हल्का फीवरिश लग सकता है, उसको ठंड ज्यादा लग सकती है क्योंकि टॉक्सिन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड इसलिए क्योंकि अनाज हमें गर्मी देता है, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फैट लॉस भी हो रहा होता है, तो इसलिए आपको ठंड हल्की शिवरिंग, या सब लोग नॉर्मल एसी में बैठे हैं आप नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा फील हो सकता है। हल्की डिजीनेस रह सकती है, हेडेक रह सकती है, वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 डेज रहती है। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि फर्स्ट 2 डेज रहती ज्यादा हो तो, ज्यादा हेडेक हो तो हॉट फुट बाथ ले सकते हैं, सिर पे ठंडी पट्टी रख सकते हैं, थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, थोड़ी देर में चला जाएगा। ओके, मेडिटेट कीजिए, जो चीज जैसे आई है वैसे ही जाएगी। एक अच्छे काम के लिए काम की शुरुआत की है तो उसको बियर करना चाहिए। ओके, है ना। ऐठन या मरोड़ हो सकती है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कार्ब्स खाया है जिंदगी भर तो वो लगेगा पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो उसको सूझबूझ से कि कैसे 2 घंटे पे हम नींबू पानी शहद का थोड़ा थोड़ा मात्रा बनाए रखें तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे। इंडाइजेशन हो सकता है जैसा आपने बताया, तो उसके लिए मिट्टी की पट्टी या ठंडी पट्टी इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। हेडेक मैंने बताया ही। मुंह का स्वाद अजीब हो सकता है क्योंकि टॉक्सिन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ खाया नहीं है, तो अंदर की स्मेल बैड स्मेल हो सकती है। उसके लिए लेमन वाटर बेस्ट है, और लेमन वाटर का गार्गल भी कर सकते हैं, है ना, कुल्ला कराना चाहिए। नींद नहीं आ सकती है क्योंकि खाली पेट आप बहुत अलर्ट और अवेयर रहते हैं, तो ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि नींद नहीं आती तो मैं बहुत सारा स्टडी, पढ़ना और काम करना बहुत सारा हो जाता है।
लेकिन हाँ, इस तरह का फिजिकल वर्क नहीं कर सकते कि हम आपकी 1.5 घंटे से क्लास ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं आ सकती फास्टिंग के दौरान, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम, पल्स थोड़ी सी डाउन मिलेगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ को ठीक कर रहा होगा, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया, फ्रूट्स पे रख सकते हैं। और डिजीज की कंडीशन में जैसे आपने पूछा, तो मट्ठे का उपवास होता है, इसी तरह कल्प कराए जाते हैं। फास्टिंग 3 दिन से लेकर के, 1 दिन से लेकर के, इंटरमिनेंट से लेकर के 90 डेज तक की लोग कराते हैं, 90 डेज तक की। हमने अपने सामने भी 30 डेज की फास्टिंग देखी है लोगों को करते हुए, उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी है, मैंने नहीं कराई यहाँ की, क्योंकि हम यहाँ पे ओपीडी चलाते हैं और ओपीडी पेशेंट को टैकल करना आसान नहीं है, वो नहीं करता, वो खाना ही है। तो बीच बीच में 5-6 दिन की, 7 दिन की कराई है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 5 दिन में 3.5 किलो 4 किलो वेट लॉस हो जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा तो 1-1.5 किलो, तो स्टेगनेंट वेट 2-2.5 किलो गेन करती है बॉडी, और बाकी आप बहुत सारी चीजों में भी फायदा महसूस करते हैं। फिर मट्ठा कल्प कराया जाता है डायबिटीज पेशेंट को, तो डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पे रखना चाहिए, सूप और मट्ठा इन सब पे प्रॉपर बारी बारी से, तो उसको वही फास्टिंग माननी चाहिए, क्योंकि वो दवा भी खा रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक कर करके बॉडी सिस्टम को काम कराया जाए। इसी तरह आपको टूट उपवास एक है, हिंदी में वर्ड है, तो वो यही है कि आज आपने ब्रेक किया, इंटरमिनेंट फास्टिंग आज 16 घंटे की कर ली, वहां से आपने खाया तो अगले दिन नहीं की, फिर अगले दिन कर ली, तो बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ, और आपने अपना दिनचर्या भी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके रखी कि डेली रूटीन क्या है, कैसा है, ठीक। 50-60 डेज का फास्टिंग हो सकता है। अब बताइए कोई क्वेश्चन हो तो, टाइम भी हो रहा है इजाजत लेने का। फास्टिंग के अलावा और भी पूछ सकते हैं कुछ? किसके अलावा? फास्टिंग से रिलेटेड ना करके जो मड वाला है और उसके लिए औरों में। हाँ, कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए। प्रॉब्लम होती है शीघ्र पतन या फिर नपुंसकता, जो कि शुगर के कारण हो जाती है, तो उसमें भी क्या हम लोग ये मड का पेड़ों पे लगा के इसे रख सकते हैं, जिससे कि उनको ये दिक्कत कम हो? इस केस में उनको कोल्ड हिप बात दिलाइए और कोल्ड सिट्स बात दिलाइए। अभी आप लिख लीजिए, जब मैं कल है ना, कल जब हम लेंगे हिप बात, कल कराएंगे, लिख लेते हैं क्या क्या कराना है ना। कल हिप बात लेंगे तो उसमें उनको कोल्ड हिप बात कराया जाए, ठीक है मैम। अगर जैसे हम लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो मड की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है, घर में बस गमले ही होते हैं, पॉट्स एंड ऑल, तो नीचे से भी पता नहीं कहाँ से हम लोग मड करेंगे, तो एनीथिंग लाइक कुछ रेडीमेड भी ऐसे मड आती है जिसको हम लाइक लेकर मंगवा कर यूज कर पाए मड थेरेपी के लिए? अभी तो नहीं आती है सच। आप एक गमले में जितनी मिट्टी है ना, 2-3 फीट गहरी, उसको अरेंज कर लीजिए और उसको रीयूज कर लीजिए अपने लिए, तभी भी फायदा होगा, है ना। जैसे आपने सनलाइट में उसको डाल दिया, अगले दिन उसी को उठा के शाम को फिर से बना लिया, पर आप सनलाइट में उसको छोड़ो जिससे वो रिचार्ज हो जाए, ठीक है। फिर भी आपको उसको मिट्टी की, उसकी जो ठंडक है ना, एसिडिटी फिर भी कम होगी, पेट भी ठीक होगा, स्किन भी ठीक होगी, है ना। श्योर, थैंक यू मैम। मैम, फास्टिंग से हेयर लॉस वगैरह लोगों को कभी कभी होता है, हेयर फॉल बहुत सारा होता है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? जो मैंने मिनरल्स बताए हैं, लाइक इस तरह का आपका मेथी को ऐड कीजिए, है ना, और ये आपका मेथी का पानी, वो भी अल्कलाइन है, ठीक है। मेथी का पानी, आपने मेथी का पाउडर भिगो दिया, उसके पानी को छान के पीने को कहा, और आपका ये जो रेजिन्स थे, मुनक्का, किशमिश, है ना, अंजीर, खजूर, इन सबको बढ़ा दीजिए उसके केस में, ठीक है। इसके पानी को पीने को कहिए बीच बीच में, ऐसा फास्ट कराइए उसको। बट मैम ये कई बार मैंने भी खुद भी फील किया है कि मेथी का पानी जैसे भिगोते हैं रात को और मॉर्निंग में पीते हैं तो बहुत एसिडिक पानी हो जाता है और बहुत एसिडिटी क्रिएट करता है। हम खाने के आधे घंटे पहले पिलाते हैं, हम मेथी को भी दोनों टाइम खाने के आधे घंटे पहले पिखाते हैं, क्योंकि मेथी का प्रॉपर लॉजिक ये है कि मेथी फाइबरस होती है, म्यूसिलेस होती है, मतलब इंटेस्टाइन में बहुत सारा ऐसे ऐसे करके चीजें बना देती है कि फाइबरस कर देती है और पेट को साफ करती है। तो इसलिए मेथी का इस्तेमाल हम खाने के आधे घंटे पहले करने को कहते हैं, सुबह सुबह नहीं। मतलब एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए उसको?
मैंने नहीं दिया पेशेंट को, मैं लिखती हूँ तो आधे घंटे पहले ही लिखती हूँ खाने के। ओके, क्योंकि तो मैंने मैम किया रात को था इस भिगाई तरह देनी से। होती है मेथी? रात को मैंने भिगो ऐसे दीजिए, ही किया सुबह था, भिगो दीजिए जी। नाइट में भिगो दिया था और सुबह एम्प्टी स्टमक लिया तो काफी एसिडिटी क्रिएट हो गई। फिर मैंने वीडियोस वगैरह सर्च की तो उसमें पाया कि नहीं, उसका पानी नहीं लेना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, जो भीगी हुई मेथी है उसको कंज्यूम करना है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो मेथी आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर वो हम खाने के पहले ही कहते हैं। और अगर आप भिगा रहे हैं तो पानी नहीं फेंकना है, क्योंकि पानी में ही तो सब कुछ हो गया, आ गया। आप जो उसका जो भी उसमें सत आया वही फेंक दोगे तो फिर बेकार है। जितनी भी ड्राई चीजें हैं वो डिहाइड्रेट करती हैं सिस्टम को, क्योंकि वो अंदर जाकर के फिर से पानी खींचेंगी आपकी बॉडी का, तब वो डाइजेस्ट होगी। तो क्यों ना हम उनको हल्का सेमी डाइजेस्टिव बना करके इनहेल करें, इनटेक करें। तो इसीलिए कितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे भिगो दिए जाएं पहले, फिर उनको पानी सहित खाया जाए। अब अगर उसका पानी ही आप निकाल दोगे तो वो फायदा नहीं करेगा। एक चीज और पूछनी थी फास्टिंग से रिलेटेड। आपने जो 9 डे की फास्टिंग बताई है उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं 3 डेज से, जैसे कि कोई नहीं कर सकता उसको 1 डे से स्टार्ट करवाएं, 1 डे से 3 डेज पे आए, तो उसका प्रोसेस यही रहेगा? फर्स्ट डे लेमन हनी, फिर फ्रूट जूस, सूप, वही रहेगा। पहले अल्कलाइन डाइट पे डालिए, फिर बीच के एक दिन जो है, अगर ठीक ठाक इंसान है हमारे आपका जैसा, ठीक है, तो पहले दिन आपने अनाज बंद किया, अगले दिन सीधे जूसेस पे आ गए, ठीक है। तीसरे दिन आप लिक्विड पे हिम्मत कर रही है तो रही है, नहीं तो जूसेस से फिर आप सॉलिड पे आ जाइए। ठीक है मैम। ठीक है, तो ऐसा रख सकते हैं बीच बीच में, हफ्ते में 2 बार भी कर लिया तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी फिजिक में, आपके वेट में और लोगों के वेट में भी। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना है कि जैसे मैंने आपसे पूछा चाय के बारे में, तो मैं मॉर्निंग की नहीं स्किप कर सकती हूँ, मुझे हेडेक हो जाता है, माइग्रेन सर्वाइकल तो है ही सही, तो तो पानी उस पीते चीज हैं को पहले? कैसे? पहले पानी हाँ, पीते हैं? मॉर्निंग में पानी लेती हूँ मैं, गुनगुना पानी। और उसके बाद जैसे चाय लेती हूँ, उसके साथ बिस्किट, फिर अपना जो डेली रूटीन जैसे एक्सरसाइज करना है वो, और जो जीरा वाटर बनाती हूँ, अजवाइन पानी, उसी में कच्ची हल्दी, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के जो अपना रेगुलर पानी बनाती हूँ वो लेती हूँ। पर ये मॉर्निंग की टी मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा सारा दिन हेडेक रहता है। फिर ब्लैक टी पी के देखिए, लेमन टी या ब्लैक टी। आपको निकोटीन की आदत है, उसकी आदत थोड़ी। और टी जो है इटसेल्फ फायदेमंद है। दूध वाली जो चाय है वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, पी के देखें, तो आप अदरक वगैरह डाल के ब्लैक टी बना के पिए, तो आपकी आदत छूट सकती है। और अगर आप उसके टाइम को शिफ्ट कर सकें, मतलब सुबह सुबह की बजाय, है ना, बिस्किट और चाय की आदत को थोड़ा शिफ्ट कर दें, उस समय ब्लैक टी या हर्बल टी ले लें, और थोड़ा सा और लेट करते चले जाएं उसको। मतलब कितना लेट, मतलब कहाँ, किस टाइम पे? ब्रेकफास्ट के साथ? हाँ, साथ तो नहीं कहती, साथ तो मैं किसी को नहीं कहती। चाय इटसेल्फ अगर पीनी है तो अलोन पीनी चाहिए, सिंगल, बिस्किट भी नहीं, ठीक है। चाय तो खुद ही आपने दूध और अदरक और चीनी और पत्ती डाल के बनाई है, और वो जो आप अच्छा खाना खा रहे हो उसको भी खराब कर रहे हो, एसिडिक बना रहे हो चाय पी के, है ना। आधे घंटे का गैप होना चाहिए। चाय इटसेल्फ पीजिए अकेले, आप उसको मत छोड़िए। फास्टिंग थेरेपी में तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, है ना, लेकिन अभी आप ऐसे ले रहे हैं तो लीजिए। 2 कप चाय नुकसान नहीं करती है बॉडी को, पर नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, ये इसलिए बताया। हो गया मैम। ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग ना पी जाए, नाश्ते के साथ ना पी जाए, उसके साथ अननेसेसरी बिस्किट वगैरह ना पिए जाए, खाए जाए, है ना। और कम चीनी, कम दूध की बनाई जाए, अदरक तुलसी वगैरह उसमें डाला जाए, है ना, तो अच्छी। अच्छा मैम, जैसे मॉर्निंग में शुगर स्किप करते हैं कई लोग, वो भी बेनिफिशियल है एकदम से अपनी डाइट से शुगर कट कर देना? शुगर तो जरूरी है बॉडी के लिए, पर क्रिस्टलाइज शुगर हार्मफुल है हमारी बॉडी में, क्योंकि उसकी डाइजेशन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है ना। 2 चम्मच से ज्यादा शुगर की नीड नहीं, पर अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो उससे ज्यादा ही ले चुके होते हैं। तो उस चक्कर में आपको कभी शुगर फ्री लेनी चाहिए, कभी गुड़ का इंटेक, कभी अंजीर, कभी खजूर, इन सब चीजों को मिक्स करके यूज कीजिए। जैसे सॉल्ट है ना, कभी हम काला नमक डालें सलाद में, कभी हम सेंधा नमक यूज करें,
इसी तरीके से चीनी भी है कि चीनी के बहुत सारे वेरिएशन है, उनको इस्तेमाल करिए। आजकल तो गुड़ भी पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा है। एकदम से चीनी बंद करना तो नहीं ठीक है, बट हाँ क्योंकि शुगर का इंटेक ही उस तरीके का हो कि हाँ मॉडरेट हो और हर तरह की शुगर आपकी बॉडी में जाए। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, अचानक से अपनी सारी शुगर बंद कर दी थी, मॉर्निंग टी की, मतलब पूरे दिन में कुछ भी नहीं लेती थी। तो एक दिन ठीक रहा, 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन मतलब वो एक वीकनेस सी फील हो जाती थी, कभी अंधेरा हो जाता था, खड़े होने में वीकनेस फील होती थी, तो मतलब बहुत अनईजी लगता था। तो फिर स्टार्ट हो गया, मतलब वो नहीं, रिदम खत्म हो गया। 2 चम्मच चीनी से ज्यादा नहीं बॉडी में जाना चाहिए, है ना। और अगर आप उसको शुगर फ्री से शिफ्ट कर दो, शुगर फ्री जो स्टीविया है, नेचुरल शुगर, वो बेटर है। मैम अगर आयरन और कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा मैम? शरीर में किसी के आयरन बहुत कम आया, 3 आया है, और कैल्शियम बहुत कम आया, तो उसके लिए क्या करना होगा? बॉडी का पूरा सिस्टम समझिए, उसको एक अच्छी डाइट पे रखिए। शुगर बढ़ा हुआ है? शुगर बढ़ा हुआ है? जी जी जी, शुगर बढ़ा हुआ है, आयरन कम है, कैल्शियम बहुत कम है, तो उसके लिए क्या करना है? फ्रूट्स बढ़ाइए, सूप पे रखिए, पेशेंट को सूप पिलवाइए, मट्ठा पिलवाइए, है ना। बॉडी के सिस्टम को खुद से काम करने दीजिए, सन बाथ दिलाइए, उसको धूप की रोशनी में बिठाइए। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ये थोड़ी है कि ज्यादा आयरन देंगे, आयरन तो वो खा रहा होगा पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में। यस यस मैम। बॉडी का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए, ऐसे काम कीजिए, है ना। तो उसका एक बार रिव्यू पहले उससे बात कीजिए प्रॉपर कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और वो अभी क्या क्या खा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट परसों बात करते हैं उस पे, है ना, जिससे सभी लोग सीखेंगे। ठीक है मैम, ठीक है जी मैम। मैम ओके। मुझे और क्या क्या जानना चाहिए, 1 मिनट, क्या क्या जानना चाहिए उनसे, डिटेल उनकी क्या क्या? कि वो पूरे दिन का डाइट प्लान उनका क्या है, अभी क्या ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है और ठीक है। उनको और क्या क्या प्रॉब्लम है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, एसिडिटी, बर्निंग, है ना, नींद नहीं आती, छोटी छोटी सारी चीजें कि कौन कौन सा सिस्टम उनका प्रॉब्लम में है। ठीक है मैम, ये 2 चीजें नोट ठीक करके है। रखिए, फिर परसों की क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you for ओके, a wonderful session. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, And थैंक we यू। are leaving the class. Thank you. क्लास ठीक है। हेलो हाँ जी, मैम, ये ऑयल के लिए कोई बोलते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल खाने चाहिए, जैसे आपने हेलो, चलिए आप लोग नोट कर लें, हम लोग परसों की क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे नोट करके व्हाट्सएप कर दें उस वाले मैसेज उस पे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू ठीक है, मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम आपने जैसे बताया कि शुगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है, सॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो क्या ऑयल भी चेंज करते रहना चाहिए? हेलो मैम नहीं है मैम, एग्जिट हो गई हम। ओके आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। ओके आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकती हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल।